विल बिगिन विथ साइंस बिट्स। साइंस बिट्स जैसे कि आपको पता है, आपको दे रखा है कि साइंटिस्ट ने आज तक टिल नाउ दे डिस्कवर्ड 70,000 डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कंटामिनेंट्स। 70,000 से भी ज़्यादा पानी को दूषित करने वाले पदार्थ मिले हैं उन्हें। मोर देन 2 बिलियन पीपल ऑन अर्थ लेक एक्सेस टू अ सेफ सप्लाई ऑफ वाटर। उनके पास पीने के लिए भी अच्छा पानी नहीं है, 2 बिलियन लोगों से ज़्यादा अर्थ पे। एक और थर्ड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स आर बिलीव टू बी डिसअपियरिंग एट अ रेट 5 टाइम्स फास्टर देन द लैंड एनिमल। लैंड एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उससे 5 गुना तेजी से कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे? फ्रेश वाटर, क्योंकि वाटर की क्वालिटी में बहुत बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट, आपको पता है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। जितना भी ज़्यादा सीवेज है, जितनी भी ज़्यादा गंदा पानी है, इसको कहाँ डाल दिया जाता है? सीधा रिवर्स में। उसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया जाता। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइडर का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इतने यूज़ किए जाते हैं कि सारी जो फील्ड में डाला जा रहा है वो बह बह के फाइनली कहाँ जाएगा? नदी में ही। और नदी से ही क्या कॉज हो रहा है? वाटर पोल्यूशन। फिर कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी मशीनरी है जहाँ पर कोई केमिकल यूज़ हो रहा है, तो हमने उसको कहाँ सेटअप कर रखा है? आउटर देन रेजिडेंशियल एरिया। तो उसका जितना भी एफ्लुएंट है, उसका जितना भी कचरा है, वो सारा कहाँ डिस्पोज ऑफ किया जाता है? नदी या नाले में बहा दिया जाता है। सोचो एक्वेटिक लाइफ को कितना हार्मफुल है, क्योंकि ही पानी में सीधा सारा केमिकल, सारा टॉक्सिक वेस्ट किस में डाला जाता है? पानी में, नदियों में, स्ट्रीम में। ऑयल स्पिल आपने पढ़ा भी होगा। ऑयल स्पिल क्या होता है? पानी का ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट इन वाटरवे। जैसे पानी के थ्रू, समुद्र के थ्रू अगर अपन ऑयल के टैंक्स ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय मिस्टेक, किसी टैंक का पानी पे गिर जाना, पानी पे जैसे वो टैंक गिरेगा, वो मतलब फैल के गिरा है तो उस पे मतलब फैला हुआ है, तो उस पे क्या होगा? पूरा का पूरा पानी पे ऊपर पूरी एक लेयर किसकी आ जाएगी? ऑयल की। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर। पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है? डेथ। जनरली मराइन इकोसिस्टम, क्योंकि समुद्र के थ्रू ही वाटर को, वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ऑयल स्पिल होता है, एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ ऑयल इनटू द सी। Next is inappropriate disposal of litter such as plastic bag, wrappers, bottles lead to water pollution। ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी है और आपने देखा भी था कि प्लास्टिक बैग अब तो बहुत ज़्यादा बैन हो चुके हैं। पहले जितने प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं होते, क्योंकि अब जब भी आप इनको डिस्पोज ऑफ करोगे हमेशा कचरा इकट्ठा ही होगा। अगर यहाँ से कभी कोटा भी गए हो तो तुमने देखा होगा जो चंबल का छोटा वाला पुल आता है, जो नीचे वाला पुल है, तो उसमें देखना साइड में डेब्रीज में कितना प्लास्टिक की पॉलीथीन, कोई केन हो गई, कोई बॉटल हो गई, कोई भी चीज़ें, बिस्लरी की बॉटल्स वगैरह सब कितनी अटकी पड़ी हुई है। तो ये प्लास्टिक ही है जो धीरे धीरे नदियों को ख़त्म करता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन जो इस पेज पे पहले वो पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन अफेक्ट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, लीड टू द इनवर्स इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे फर्स्ट है वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से पैदा होने वाली डिजीज। जैसे एग्जाम्पल है टाइफाइड, क्लोरेला कॉलेरा, डिसेंट्री, जॉइंडिस, हेपेटाइटिस, डायरिया। देखो आपने देखा भी होगा, अगर अपन बारिश के दिनों में कहीं बाहर जाए और कहीं का गंदा पानी पी ले तो टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि गंदे पानी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है जो आपके अंदर डिजीज कॉज करने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो फिर इसी को सही करने के लिए बोला जाता है कि पानी साफ हो, पानी खट्टा मत होने दो। आपने देखा भी, बहुत सारे ऐड आते हैं इस पे। टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से जितना भी निकल रहा है, हैवी मेटल है, पेस्टिसाइड है, साइनाइड्स है, मेनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट है, सारे कहाँ रिलीज हो रहे हैं? रिवर में, लेक में, ओशियन में। ये किसको? वहाँ की स्पीसीज को तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ किसको भी खत्म करते हैं? उन पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म को। देखो, अगर मानो कोई बड़ी मछली है, वो छोटी मछली को खाती है, तुम ऐसा कोई केमिकल रेगुलरली नदी में, स्ट्रीम में, ओशन में रिलीज कर रहे हो जो छोटी मछलियों को खत्म करती है, तो उन पर डिपेंडेंट बड़ी मछलियाँ भी खत्म हो जाएगी। जब वो बड़ी मछलियाँ खत्म हो जाएगी तो कोस्टल एरिया के पीपल खाने में क्या खाएगा? ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट ह्यूमंस, उस पर डिपेंडेंट बर्ड्स, उनकी भी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिक्लाइन होती जाएगी।